मुसल्लह अफराद के सरबराहान, एक्सेलेंसीज, अम्बेसडर्स, मेहमान गिरामी, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स, सरदार साहिबान, मेरे बहादुर जवानों और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी हमारे अजीम शोहदा के लवाहिकीन, अस्सलाम अलैकुम। हाज़रीन कराम, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज इस तकरीब में शरीक हुए और दिफा और शोहदाए वतन के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इज़हार किया। मैं यहाँ पर आए हुए उन गाजियों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने अपने जिस्मों में तो ज़ख्म खाए मगर वतन को तवाना किया। लेकिन सबसे बढ़कर मैं शोहदाए वतन के वर्सा का एहसानमंद हूँ जिनके प्यारों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस मकान पर हैं जहाँ वतन पे छाए अंधेरे छट रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की किरणें नमूदार हो रही हैं। शोहदा का खून हम पे कर्ज है। याद रखें, जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। यौम दिफा तजदीद अहद और तजदीद वफा का दिन है और इस वफा का पास उनसे बेहतर कौन कर सकता है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरी तरफ से, पाक फौज की तरफ से और तमाम पाकिस्तान की तरफ से शोहदाए अज़मत की अज़मत को सलाम। हाज़रीन कराम, हमारी कौमी ज़िंदगी बेशक मुश्किलात का शिकार सही मगर दिफाए वतन हमारा कौमी इम्तियाज़ है। 1947 से लेकर आज तक हमारे जाबाजों ने, चाहे वो बाबरदी मुजाहिद हों या आम शहरी, वतन की पुकार पर हमेशा लब्बैक कहा है। मुझे यकीन है कि जब तक हमारे बुज़ुर्गों का हौसला और हमारे जवानों की जुर्रत बरकरार है पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर सकता। ताहम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस जज्बे का ताल्लुक़ सिर्फ जंग से नहीं बल्कि कौमी तरक्की के हर पहलू से है। ख़ुसूसन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में हमारी मुकम्मल कामयाबी के लिए कौम का जज्बा, तावन और आगाही बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि फ़ौज दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकती है मगर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि वतन का हर शहरी रद्दुल फ़साद का सिपाही हो और इस मकसद के लिए मीडिया का मुस्बत किरदार भी इंतहाई अहम है क्योंकि ये जंग सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि नज़राती और ज़हनी भी है। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। मैं भटके हुए लोगों से भी कहूँगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो जहाद नहीं, फसाद है। आपके तर्ज अमल से आपके वतन और आपके लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी लगाई हुई आग की कीमत ना सिर्फ तमाम पाकिस्तान अदा कर रहा है बल्कि हमारे दुश्मन भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे दीन में वाज़ेह हुक्म है कि जहाद रियासत की जिम्मेदारी है और उसी का हक है और ये हक रियासत के पास ही रहना चाहिए। मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट ओनली। हाज़रीन कराम, हम जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ला इलाहा के वारिस होने पर हमें फ़ख्र है। हम इस झंडे के सब्ज़ और सफ़ेद दोनों रंगों पर नाज़ा हैं। अपने यकीन, अपने ईमान, अपनी रवायत के लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। कौमी इत्तेहाद आज वक्त की अहम ज़रूरत है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी मज़हब, फ़िक़ा, ज़ात या लिसान की बुनियाद पर हमारी बुनियादें खोखली करे। इन बुनियादों में हमारे लाखों शोहदा का खून शामिल है। मैं पाक फ़ौज की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस खून की हुर्मत का पास रखेंगे। उठा लिया, अब दुश्मन की पसपाई और हमारी तरक्की और कामरानी का वक्त है। हमारे दुश्मन कोई हरबा आजमा लें, इंशाअल्लाह
हम हमेशा मुतहद रहेंगे। हमारा दुश्मन ये जान ले कि हम कट मरेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। हाज़रीन, सिक्योरिटी के हवाले से हम हुकूमत और दीगर इदारों के साथ बहुत सी ऐसी इस्लाहात पर राब्ते में हैं जिनके बगैर कौमी एक्शन प्लान शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। इनमें तालीमी दरसगाहों और मदारस की इस्लाहात, पुलिस की इस्लाहात और दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए कानूनी इस्लाहात भी शामिल हैं। मगर इन तमाम कोशिशों, बेबहा कुर्बानियों और 2 दहाइयों पर मुहित जंग के बावजूद आज हमें कहा जा रहा है कि हमने दहशतगर्दी की आफियत का बिला तफरीक मुकाबला नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात, अगर पाकिस्तान ने इस जंग में काफ़ी नहीं किया तो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इतने महदूद वसाइल के साथ इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान का ही कमाल है। ऑपरेशन शेर दिल से लेकर राह निजात, राह रास, ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद तक हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। और अब मैं कहता हूं, नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। हम इस जंग को जो हम पर मुसल्लत की गई इंशाअल्लाह ताला मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अमन का गहवारा ना बन जाए। ये हमारी बका की जंग है और हमें उसे आने वाली नस्लों के लिए जीतना है। आलमी ताकतें अगर इस काम में हमारा हाथ मजबूत नहीं कर सकती तो हमें अपनी नाकामियों का जिम्मेदार भी ना ठहराएं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। खुदा ना खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो ये खित्ते का मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। हम दुश्मन की उन तदाबीर पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं जहां वो बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन तमाम मुल्क दुश्मन अनासर को बता देना चाहता हूं कि हम पूरी तवज्जो के साथ इनके घनौने अज़ाइम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और चाहे हम पंजाबी, पठान, सिंधी, कश्मीरी, गिलगिती या बल्ती हों, बलूचिस्तान के लिए उसी तरह खून देने को तैयार हैं जैसे बलूचिस्तान के बेटों ने अपने पाकिस्तान के लिए दिया है। हमें बलूचिस्तान के गयूर अवाम पर फख्र है जिन्होंने दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इन दुश्मन की इन कोशिशों का एक और मकसद ये भी है कि CPEC को निशाना बनाया जाए और इस तरह पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के साथ साथ पाक चीन दोस्ती पर भी ज़रब लगाई जाए। हाज़रीन कराम, पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम पर इस्तवार ताल्लुकात की दरख्शां मिसाल है और CPEC इन ताल्लुकात का एक अजीम मज़र है। हम खलूस दिल से ये समझते हैं कि CPEC न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते का सरमाया और अमन की ज़मानत है। हाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तानी वो कौम है जिन्होंने मुसलसल 40 साल की बदअमनी के बावजूद कौमी तशख़्ख़ुस और वहदत को संभाले रखा। हमसे बड़े और ज़्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क बहुत कम अरसे में टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। हम जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कश्मीर पे खुली नाइंसाफ़ी और हमें दोलख्त करने पर भारत का किरदार सबके सामने है। अब इस कोशिश में दहशतगर्दी की खुली मुआवनत और हमारे पानियों पर कब्जा करने का मंसूबा भी शामिल हो चुका है। हम कश्मीरियों की हालत ज़ार पर बेजा तौर पर दिल गिरफ्ता हैं। इन दोनों ममालिक के करोड़ों अवाम की फलाह दायमी अमन से वाबस्ता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और निहत्ते शहरियों को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाने का अमल बंद किया जाए। हिंदुस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर
कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद लाखों नौजवानों की पुरअमन जदोजहद पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर से दरअंदाजी की मोहताज नहीं। ये अमर हिंदुस्तान के अपने मफाद में है कि इस मसले के देरपा हल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गाली और कश्मीरियों के खिलाफ गोली के बजाय सियासी और सफारती अमल को तरजीह दे। पाकिस्तान इस मसले को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने के लिए अपनी सफारती, इखलाकी, सियासी हमायत जारी रखेगा और दुनिया की कोई ताकत हमसे ये हक छीन नहीं सकती। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर हथियार हम नहीं लाए। अब भी ये मौलिक हथियार हमारे नज़दीक सिर्फ एक ताकत के नशे में चूर दुश्मन की यलगार के जवाब में अमन की ज़मानत है। यही दुश्मन जनूबी एशिया में गैर रवायती जंग लेकर आया। 1971 से लेकर अब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी का बराह रास्त शिकार रहा है। इसके अलावा सुपर पावर्स की शुरू करदा जंगों की कीमत हमने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इक्तसादी नुकसान की सूरत में अदा की है। हमने अफगानिस्तान को भी अपनी बिसात से बढ़कर सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन हम अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते। हमने बहुत नेक नीति से अफगानिस्तान में मुज़ाकरात और अमन की कोशिश की है। तहम अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने फैसले करने में आज़ाद है। अगर आज भी अफगान धड़ों का रास्ता सिर्फ जंग की तरफ जाता है तो हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। तहम हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि मुकम्मल गैर जानिबदारी के लिए अफगान महाजरीन की जल्द और बाइज़्ज़त वापसी में मदद करें और अपने बॉर्डर की मुकम्मल हिफाजत करें। इस सिलसिला में हम बॉर्डर पर 2600 किलोमीटर तवील बाड़ लगा रहे हैं और 900 से ज़्यादा पोस्टें और किले भी तामीर कर रहे हैं। हम इस पॉलिसी पर कायम हैं कि अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम दूसरों से भी ये तवक्को रखते हैं कि जिन दहशतगर्दों ने मगरबी सरहद के पार पनाह ले रखी है उनके खिलाफ जल्द और मौसर इकदाम होंगे। हाज़रीन इकराम, अमरीका के साथ हालिया ताल्लुकात पर कौम के जज्बात बहुत वाज़ेह हैं। हम इमदाद नहीं, इज़्ज़त और एतमाद चाहते हैं। और कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। हम अमरीका और नेटो के हर इस अमल की हमायत करेंगे जिससे खिते में बिलअमूम और अफगानिस्तान में बिलखुसूस अमन की राह हमवार हो। ताहम हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। हाज़रीन कराम, आज हम हर मसले का हल बेहतर सोच और फरासत से करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाटा में अमन का मामला हो या बलूचिस्तान की तरक्की, खित्ते के ताल्लुकात हों या अक़वाम आलम के साथ मामलात। हम तमाम मुतल्लका कौमी इदारों को मुकम्मल इनपुट फराहम कर रहे हैं। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान में आइनी, कानूनी और जमहूरी रवायात की मजबूती हम सब की मजबूती है। यह हमारी आने वाली नस्लों का हम पर हक है कि हम उनको दहशतगर्दी, करप्शन और बदअमनी से पाक एक नॉर्मल पाकिस्तान दें। पाकिस्तान की ताकत का असल सरचश्मा दर हकीकत हमारे नौजवान हैं। मैंने पाकिस्तान के नौजवानों की रोशन आंखों में आने वाली सहर का नूर देखा है। मुझे यकीन है कि इनके तवाना बाजू में तकदीर बदलने की ताकत है। मेरे लिए ये वो दिन इंतहाई खुशी का होगा जब पाकिस्तान की बागडोर इन नौजवानों के हाथ में होगी और पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। आखिर में मैं एक बार फिर वतन पर निसार होने वाले शहदा, उनके बहादुर अहले खाना, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले अदारों और तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। फौज कौम के तावन और सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं। अगर कौम का तावन और मदद शामिल हाल रही तो अनकरीब हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
यकीन रखिए कि पाक फौज हर मुश्किल में आपके साथ है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।